स्टूडेंट एग्जिट एग्जामिनेशन का अपडेट आया हुआ है 8 दिसंबर का। और काफ़ी सारे स्टूडेंट उस अपडेट को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं कि जो एग्जिट एग्जामिनेशन है वो तो भैया अपडेट आता है 3-3 महीने 4-4 महीने बाद। और जब आता है तो एक ही बात कहते हैं लोग कि एग्जिट एग्जाम होगा ही होगा। इस अपडेट में आपको बताया ये गया है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 2022 और 23 से जो सेशन है उससे रिलेटेड ही होगा, है ना। जो एग्जामिनेशन होगा वो 2022 के जो बच्चे पास आउट हुए थे उन सभी का होगा। लेकिन 1 साल का रजिस्ट्रेशन आप सभी को कराया जा रहा है। सभी जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ जो है उन्हें सभी के द्वारा जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कराया जाएगा। लेकिन जो 1 साल के बाद जो रजिस्ट्रेशन होता है 5 सालों के लिए, उस रजिस्ट्रेशन के पहले आपको एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा। यही आपका 8 दिसंबर का जो अपडेट था ये था। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि अगर ऐसे ही चलाना है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को तो बच्चे क्या करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को एग्जिट एग्जामिनेशन लेना ही है तो वो अपडेट निकाल दे कि हम ये लेना है तो भैया इस डेट पे आना है ना, इस डेट पे आपको देना एग्जामिनेशन और ये आपके सिलेबस होंगे। अब आप 4-4 महीने 5-5 महीने यहाँ तक कि 6-6 महीने बाद आप अपडेट लाओगे कि एग्जिट एग्जाम होगा होगा, है ना। तो बच्चे तो मानसिक रूप से तो डिस्टर्ब होंगे ही, मानसिक रूप से वो थोड़ा सा मतलब कि अनहेल्दी भी होंगे, थोड़ा सा परेशान होंगे, है ना। कोई कोई लड़का है जो किस चीज़ में कर रहा है, लाइसेंस ले लिया है, वो किस जॉब को कंटिन्यू कर रहा है, उसके प्रेशर पे आ जाएगा कि फिर एग्जिट एग्जाम देना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा कोई काम कर रहा है उसको लाइसेंस तो इसलिए मिल रहा है ना, रजिस्ट्रेशन इसीलिए तो करा रहे हैं ना कि आप उसको एज अ 1 साल के लिए कोई जॉब वगैरह उसको मिल सके। और बीच बीच में आप एग्जिट एग्जाम का प्रेशर ला रहे हो, उस पर प्रेशर दे रहे हो उस पर, तो कैसे उस चीज को कंटिन्यू कर पाएगा। कोई भी बच्चा है उसको प्रेशर करना आप सभी बंद कीजिए। अगर आपको एग्जिट एग्जाम कराना है तो डायरेक्ट आप नोटिस निकालिए और एग्जाम कराना है करा दीजिए। नहीं कराना है उसका अपडेट निकालिए कि भैया हम एग्जिट एग्जाम का आगे से नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन नहीं, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब इन लोगों को बच्चों को एज अ मतलब कि कुछ मशीन समझ लिए हैं कि जब मन करे उसको बजा दीजिए, जब मन करे उसको। मतलब ये क्या है। आप बोलते हो एग्जिट एग्जाम होगा, फिर उसको लाते नहीं हो, फिर जब लाते हो तो कैंसिल कर देते हो, और कैंसिल करने के बाद बार बार कहते हो कि एग्जिट एग्जाम होगा होगा होगा। तो भैया इसका क्या मतलब है। आप तो मानसिक रूप से बच्चों को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हो, ना उनको एक काम करने दे रहे हो, और दूसरे चीज आप पे एग्जिट एग्जाम उन सभी पर थोप रहे हो। और उसको भी किसको कराने के लिए बोल रहे हो, एनईबीईएमएस को, जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जो एक बॉडी है जो डॉक्टरों का एग्जिट एग्जाम कराती है, जो बड़े बड़े कोर्सेज का कराती है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी एक नॉर्मल सा कोर्स है, दिस इज नॉट अ बैचलर कोर्स। ये कोई बैचलर कोर्स भी नहीं है यहाँ तक कि। सो आप सभी से कहना मेरा यही है कि अगर आपको ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को, तो प्लीज़ आप एक ऐसा अपडेट लाइए जिससे बच्चों का मानसिक रूप से हार्म ना हो। अगर आपको कराना है तो बेझिझक आप दीजिए नोटिस कि हम ये कराएंगे। बीच बीच में ये मत कहिए कि नहीं 1 साल के लिए कराएंगे, फिर आप कहोगे 5 साल के लिए कराएंगे, फिर कहोगे आप 5 साल के बाद लेंगे। तो ये क्या मतलब है। ऐसे थोड़ा ना होता है। अगर आपको कराना है बच्चों को डायरेक्ट कहिए कि आप तैयारी में लग जाइए, 6 महीने के बीच बीच हम एग्जामिनेशन ले लेंगे। ऐसे बच्चों को ट्रीट करिए। ये नहीं कि बच्चे कोई भाई मतलब कि रोबोट थोड़े ही हैं कि आप उन पर हंटर मारते जाओगे। हाँ एग्जिट एग्जाम देना है आपको, भूलिए मत एग्जिट एग्जाम को। अरे भाई बच्चे को कुछ, अगर आप 1 साल के लिए मोहलत दे रहे हो तो प्लीज़ 1 साल के भीतर आप कोई अपडेट मत लाओ एग्जिट एग्जामिनेशन को लेकर। तभी लाओ जब आप कराने के योग्य हो। पहले तो आप योग्य नहीं हो। अगर आप योग्य होते तो आप अभी तक एग्जिट एग्जाम लागू करके एग्जामिनेशन भी करा लिए होते, यहाँ तक कि बच्चों का रिजल्ट आ जाता। लेकिन आप अभी तक खुद ही योग्य नहीं हो। बस आपको नोटिस निकालना है, नोटिस निकाल के बस बताना है कि हाँ भाई एग्जिट एग्जाम हम लेंगे लेंगे लेंगे। अरे भैया कब लोगे। बात यहाँ पर ये आती है। नहीं लेना है आप
ये नहीं, मैं कोई ये पक्ष में नहीं हूँ कि एग्जिट एग्जाम कराने के लिए बोल रहा हूँ। आपको लेना है आप लीजिए, नहीं लेना है सीधे सीधे मना कर दीजिए कि हमको एग्जिट एग्जाम नहीं लेना है। ठीक है। आप आप ये क्या चल रहा है, 2026 आने वाला है, आप बता रहे हो 2022-23 का ही बात कर रहे हो। क्या मतलब है यार, क्या मतलब है, क्या खिलवाड़ बना के रखे हो क्या? तो मेरे बात यही है कि भैया अगर आपको कराना है नोटिस दीजिए, नहीं कराना है कैंसिल कीजिए, बस बात यहाँ पर ये है। और स्टूडेंट अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं यहाँ पर आपसे रिलेटेड ऐसी कंटेंट डालता रहता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।